घर में सब रिश्तेदार बोलते हैं कि आप मुलाजिम हो, आपकी बड़ी जो बोल बाल है। मैंने बोला हमें पता है ना हम क्या मुलाजिम है, गवर्नमेंट हमें क्या दिया। सर इंदिरा आवास योजना के तहत वो प्रधानमंत्री आवास योजना मकान आ रहा था सर, मेरा ब्लॉक कॉलोनी पे तो मुलाजिम है। हमारे साथ ना हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर हमारे साथ वो है। या तो मैं कई बार बोला, मैंने साहब जी निकाल दो, डॉक्टर फाइनली डॉक्टर साहब के पास में गई थी, उन्होंने बोला निकाल। मैंने बोला अभी इसी वक्त मैं कागज़ इधर तोड़ती दे दो हमें कि आप नहीं जाओ, आपको नहीं है मुलाजमत। आप सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी। आप कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह सर जब हम लगे थे तब 50 रुपये दे रहे थे मैरिज के। आप 200 रुपये पे कैसे अपना गुजारा करते हो? क्या करें सर, डॉक्टर जब छोड़ने की बात होती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई सफाई करनी है भाई आपने, तब तक तो हम बैठेंगे नहीं। क्या करें सर, बहुत मजबूर मरने पर आ गए सर। 95 का भर्ती हूँ जनाब मैं, बस यही करते करते अब बेड़ा गर्क हो गया जनाब हमारा। ये हमारा राशन कार्ड भी काट दिया है ना, हमें जॉब कार्ड है। ये जनाब ऊपर वाले यहाँ पर वेरिफिकेशन सर करें हमारे ब्लॉक असर में डिस्ट्रिक्ट डोडा कि हमें राशन कार्ड दिया जाता है क्योंकि आप गवर्नमेंट मुलाजिम है। देख लो 1991 का काम कर रहा हूँ मैं, आज 20-22 31-32 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी जब मैं काम करने लगा था मेरे से 19 साल एज थी, अभी हम 50 साल के होने वाले हैं। आस करते हुए कल परसों हमको ओवरेज कर देंगे, तो उसी 100 रुपये में गवर्नमेंट ने 40 साल काम करवा लिया हमारे से। ये तो मजाक वाली बात है। 1000 रुपये महीने का जब हमें मिलता है तो ना हम अपने घर का खर्चा कर पाते हैं, ना कोई रिश्तेदार के जा सकते हैं, ना कोई शादी ब्याह कहीं कुछ होता है तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? 1000 के साथ हम कैसे गुजारा करेंगे? समझो खाना 200 रुपये किलो तेल है जो खाने वाला, तो हम। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे मुलाजमीन जो हैं पिछले कई सालों से अपनी जो जद्दोजहद है वो कर रहे हैं और उनका डिमांड है, उनका जो आरोप है सरकार के ख़िलाफ़ कि सरकार ने पिछले कई सालों से उनको एंगेज ज़रूर किया है, मगर जो वेजेस मिलने चाहिए, जिस तरीके से मिनिमम वेजेस की बात की जाती है पूरे देश में कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे लगाना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अभी तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और त्रासदी इतनी है कि कुछ लोग जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में 100 रुपये पर काम करने को जो है वो मजबूर है। इस समय हमारे साथ एक मुलाजिम जो जुड़े हैं, ये डोडा से बिलोंग करते हैं। सर आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन जनाब। तो आप मुझे बताइए कौन से हॉस्पिटल में आप लगे? ये गवर्नमेंट मेडिकल सब सेंटर सर 95 में आया था, तो उस टाइम लगाया था सर। आपको पार्ट टाइम लगाया जाएगा तो 8 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। आप लगे? ये गवर्नमेंट मेडिकल सब सेंटर जठी डोडा में सर। अच्छा। तो उस टाइम बोलने लगे कि आप 8 साल तक करो तो 8 साल के बाद आपको फुल टाइम कर देंगे। 8 के 12 के 24 भी बीत गए सर, जिसमें इन्होंने कुछ 2007 में परमानेंट किए 10-12 आदमी हमारे बैच के, तो उन्हीं को देखकर हम भी कभी परमानेंट हो जाएंगे। तो आज सर सब कुछ बन के तो अभी टरका रहे हैं। आप सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी। आप कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह सर जब हम लगे थे तब 50 रुपये दे रहे थे मैरिज के, क्योंकि आबादी कम थी, सेंटर नए आए थे। फिर बोलने का आपको परमानेंट किया जाएगा, यहाँ पर आपको फुल पे मिलेगी। तो फिर से ऐसे आज यहाँ पर 1250 घर, तब 200 थे सर, आज 1250 घर में एक सब सेंटर हेल्थ अवेयरनेस सेंटर बना है जनाब, अपग्रेड हो गया। मगर तनख्वाह आपकी 200 तो पर हमारी तनख्वाह जो सर मिनिमम एक्ट 1948 हमारा जो है वो पास नहीं हो रहा जनाब। सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपये पे कैसे अपना गुजारा करते हो? क्या करें सर, डॉक्टर जब छोड़ने की बात होती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई सफाई करनी है भाई आपने, तब तक तो हम बैठेंगे नहीं। कितने मुलाजिम हैं वहाँ पर? एक डॉक्टर साहब है, 3 मैडमें हैं, एक मेडिकल असिस्टेंट है सर। नहीं, सफाई वाले कितने हैं? सफाई वाला एक ही है सर। और 200 रुपये पे? हाँ 200 रुपये पूरा सब। कैसे पूरा परिवार आप चलाते हैं? क्या करें सर, बहुत मजबूर मरने पर आ गए सर। 95 का भर्ती हूँ जनाब मैं, बस यही करते करते अब बेड़ा गर्क हो गया जनाब हमारा। तो मैडम आपका क्या नाम है? नगीना अख्तर। कहाँ से हैं आप? रजौरी से रहे। तो आप मुझे बताइए, आप भी सफाई कर्मचारी हैं? हाँ बिल्कुल। तो कितने साल हो गए आपको काम करते हैं? भाई मैं 1997 में लगी थी, यही बोल रहे थे उस पर वक्त में 100 रुपये पे लगी थी, तो बोल रहे थे कि आपको परमानेंट करेंगे, ये बात है वो बात है, कागज़ 100 बार तैयार करके भेजे, बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बड़ी जदोजहद की, बड़ी लड़ाई की, बड़ा रोया, बड़े पाँव पड़ी अफसरों के। फिर उन्होंने मेरी 1000 रुपये तनख्वाह की। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं, ये 1000 रुपये में मैं क्या करूँगी, बच्चे पढ़ते हैं, घर वाला नहीं, मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं, मजदूरी करता है बेचारा, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं। तो फिर मैंने बोला ये 1500 1000 में मेरा गुजारा नहीं होता, अब मेरे पे बढ़ा दो। बोलते हैं 500 और बढ़ा दी, चलो 1500 होगी। ऐसे करते करते आज फिर इन्होंने बोला आप फुल टाइम काम करते हो या हाफ टाइम, 2 पार्ट टाइम, मतलब 2 घंटे। मैंने बोला हम घर से आते हैं, 200 रुपया किराया लगता है आते जाते।
तो बात इस तरह है कि मैं आप 1500 देते हो, 200 रुपया लगते हो किराया, तो फिर मैं उसी वक्त थोड़ी वापस जाती हूँ, फिर मैं पूरा दिन काम करती हूँ, कम 6-7 घंटे में काम करती हूँ, 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। नहीं मगर कैसे गुजारा होता है 1500 की तनख्वाह पे? आप खुद सोच लो कैसे गुजारा करना है, कैसे गुजारा करना है, मजदूरी करती हूँ फिर। नहीं ये तो मजाक हो गया ना। बहुत बड़ा मजाक है सर हमारे लिए। ये मजाक है ना बहुत हमारे साथ ना, मुलाजमों में है, घर में सब रिश्तेदार बोलते हैं कि आप मुलाजिम हो, आपकी बड़ी जो बोल बाल है। मैंने बोला हमें पता है ना हम क्या मुलाजिम है, गवर्नमेंट हमें क्या दिया। अब फिर हमारा जो है ये हमारा राशन कार्ड भी काट दिया है ना, हमें जॉब कार्ड है। ये जनाब ऊपर वाले यहाँ पर वेरिफिकेशन सर करें हमारे ब्लॉक असर में डिस्ट्रिक्ट डोडा कि हमें राशन कार्ड दिया जाता है क्योंकि आप गवर्नमेंट मुलाजिम है। 200 रुपये वाले जी आपकी पे जॉब कार्ड है सर, जॉब कार्ड है, उस पर बोलते हैं कि आपकी हाजिरी वहाँ पर अगर लग रही है यहाँ पर दोबारा नहीं लगेगी, वो भी नहीं है सर। इंदिरा आवास योजना के तहत वो प्रधानमंत्री आवास योजना मकान आ रहा था सर मेरा, ब्लॉक कॉलोनी पे तो मुलाजिम है। हमारे साथ ना हाथी के दांत दिखाने की और छुपाने की ओर हमारे साथ वो है। या तो मैं कई बार बोला, मैंने साहब जी निकाल दो, डॉक्टर फाइनल डॉक्टर साहब के पास में गई थी, उन्होंने बोला निकाल। मैंने बोला अभी इसी वक्त मैं कागज़ इधर तोड़ती दे दो हमें कि आप नहीं जाओ, आपको नहीं है मुलाजमत, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वो तो कहीं है नहीं है। तो क्यों नहीं देते हम हमारे के आगे भी। मैंने कितनी बार प्रेस में मुझे बताइए आपको कितने साल हो गए, आप कहाँ पे लगे? मैं 1991 का काम कर रहा हूँ। आप भी सफाई कर्मचारी? हाँ जी। कहाँ पे लगे? मैं सब सेंटर पुखरनी निशारा ब्लॉक में आता है। तो आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी पहले 100 रुपया थे, आजकल 1500 है। तो कितना मुश्किल होता है। देखिए आप 1500 रुपया आजकल लोग दिन में खर्च करते हैं। क्या करें सर, हमको आस लगी हुई है कि आज नहीं कल गवर्नमेंट हमको पक्का कर देगी। वो इसी आस पर काम करते हैं। कितने साल बीत गए? देख लो 1991 का काम कर रहा हूँ मैं, आज 20-22 31-32 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी जब मैं काम करने लगा था मेरे से 19 साल एज थी, अभी हम 50 साल के होने वाले हैं। आस करते हुए कल परसों हमको ओवरेज कर देंगे, तो उसी 100 रुपये में गवर्नमेंट ने 40 साल काम करवा लिया हमारे से। तो आप कहाँ लगे? सर मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर डंसाल में पार्ट टाइम के तौर पे काम करता हूँ, मगर मैं काम फुल टाइम करता हूँ। सुबह 10 बजे आता हूँ, 4 बजे जाता हूँ। तो आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? तो मुझे 1000 रुपये महीने का मिलता है। तो 1000 पे आप लोग तनख्वाह, आप गवर्नमेंट जॉब ही क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि सर जाएं कहाँ, अब हमारी 50 साल उम्र हो गई है, तो हम तो खजल हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें दूसरा कोई काम देगा, हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो ना कोई हमें लगाता है। हमारी फाइल अभी सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, 1 साल से वो एक टेबल पे पड़ी हुई है। जब तक गवर्नमेंट का रूल है कि जब एक फाइल को 1 हफ्ता टेबल पे नहीं रुक सकते, तो वो एक ही टेबल पे 1 साल से पड़ी हुई है। मिनिमम बेसिक एक्ट के लिए हम तो रो रहे हैं, हमारा जैसे बाकी वालों को 1700 मिलता है, हमें भी 1700 कर दो, ज़्यादा नहीं करना, अगर परमानेंट नहीं कर सकते मगर 1700 तो हमें कर दो। तो जब आप अपने रिश्तेदारों में जाते हैं लोग बोलते हैं आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो। सर मजाक ही लेते हैं लोग हमारा, फिर ये तो मजाक वाली बात है। 1000 रुपये महीने का जब हमें मिलता है, तो ना हम अपने घर का खर्चा कर पाते हैं, ना कोई रिश्तेदार के जा सकते हैं, ना कोई शादी ब्याह कहीं कुछ होता है तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे 1000 के साथ, हम कैसे गुजारा करेंगे? समझो खाना 200 रुपया किलो तेल है जो खाने वाला, तो हम मुझे जहाँ तक याद है डोडा से अगर आपको गाड़ी अगर पकड़नी हो तो जम्मू के लिए 350 रुपया 400 रुपया। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या करें जनाब, बहुत मजबूत। अब ये कि डॉक्टर से उनसे कोई फालतू काम करना पड़ता है। कोई कभी 100 रुपया कोई दे देती मैडम, कोई 150 रुपया डॉक्टर साहब कोई दे देता है। तो ऐसे ऐसे आज तक सर हमने ये ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब राशन कार्ड की उम्मीद थी सर, वो भी आप काट रहा है क्योंकि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह ट्रेजरी से निकलती है, तो आप वो भी जा रहे हैं, आप वो भी जादू अगर वो काट गया सर राशन हमारा, तो हम तो मार गए सर। हम उनको सच बता ही नहीं रहे। हमारे साथ जो डीलर हैं राशन देने वाले, मुफ्त भी राशन आया, पैसों का भी आया, BPL भी आया, बोलते हैं आपका नहीं, आप मुलाजिम। मैंने बोला हम कहाँ मुलाजिम हैं, बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं, हम उनको क्या बताएं? फिर तो हम अपने अल्लाह से बात करें या अफसरों से बात करते हैं। ये बात है कि हमारा कुछ करो बस। आगे मैंने 3-4 बार प्रेस को मैंने बताया, किसी ने मेरे ऊपर रिपोर्ट नहीं पहुंचाई। आपकी मर्जी है, पहुंचा दो नहीं पहुंचा दो, चलो सब्र करेंगे, क्या करेंगे। क्या लगता है कितने मुलाजिम ऐसे होंगे जो आपकी तरह काम? 510 है सर, जम्मू में 510 है सर। इसमें डेंटल कॉलेज में है सर, वो भी बेचारे इधर उधर पड़े हैं, फाइल हाँ भाई हो जाएगा कब होगा सर? 520 बख्शी नगर में 520 से कुछ एवरेज है, कुछ की डेथ हो गई है, इसी आस पे डेथ होगी बेचारों की। तो बस आप रहें
5-10। तो जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये गवर्नमेंट अगर इनके साथ मजाक नहीं कर रही है तो क्या कर रही है, ये भी हमें आज पहली बार आकर यहाँ पर पता चला। 200-200, 100-100 रुपया और 200-200, 300-300 रुपये पर ये लोग काम करने को मजबूर हैं। कुछ लोग 1500-1500 रुपया जो ले रहे हैं वो भी 30-30 साल की नौकरी करने के बाद, और ये कल को अब रिटायर होने की एज पर आ गए हैं। मगर इनको आस थी कि जिस तरीके से सरकार जम्मू कश्मीर में इस समय काम कर रही है, कैजुअल लेबर को जो है परमानेंट करने की बात की जा रही है, इन लोगों की फ़ाइलें भी काफ़ी सालों से अटकी हुई हैं। आफ्टर ऑल ये भी तो कई सालों से जो है ये काम कर रहे हैं, मगर इनकी जो उम्मीदें हैं अभी तक जो है इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। और इनकी उम्मीदें आप किस तरीके से, आपको क्या लगता है कि लास्ट में हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब जी से और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं अटल लुलू साहब जी हैं, अरुण मेहता जी हैं, और उनके साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं उनके आगे कि हम गरीबों के साथ इतना जुल्म ना करें, और हमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम गरीब आदमी हैं, तो लिहाजा हमारा कुछ ना कुछ मसला हल करें। जरूर करें, कुछ ना कुछ करें, अगर जवाब दें या कुछ ना कुछ करें। हम बहुत परेशानी में हैं, हमारा कुछ जैसे हमें मकान नहीं मिला जनाब, केस बन के मेरा, हाँ भाई तो वीडियो साहब आप वहाँ से मुलाजिम में भी ट्रेजरी से आपकी तनख्वाह ले रही है, निकल रही है, चाहे कुछ भी है 10 रुपये भी है कोई गवर्नमेंट के, वो भी मुलाजिम में मकान मेरा चला गया जनाब। जॉब कार्ड तो है ही नहीं, जो जॉब कार्ड वो उसका भी फ़ायदा वो भी नहीं है, अब राशन कार्ड पर बारी आ रही है सर। तो सरकार को चाहिए इन लोगों की तरफ भी ज़रूर देखे। जिस तरीके का मजाक इनके साथ किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश में अगर 200-200 रुपये पर इन लोगों को काम करना पड़ रहा है, जहां लोग आजकल हज़ारों रुपया एक दिन में खर्चते हैं, ये 100-100, 200-200 रुपये पर भी गवर्नमेंट मुलाजिम कहलाते हैं। और इनकी ये भी शिकायत है, इनके इल्ज़ाम है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने चाहिए थे वो भी इन लोगों को नहीं मिले हैं, और जो राशन कार्ड इनके हैं उन पर भी जो है अब स्टेक पर लगे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से ये मुलाजिम है, इन्हें जो फ्री राशन मिलना चाहिए था वो भी इन्हें नहीं मिलता है। आप ज़रूर देखिएगा ये रिपोर्ट और शेयर कीजिएगा। सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।